Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, all of you. हमने 2 पोएम पढ़ ली थी ना? Yes, sir. दीपक आवाज नहीं करो। हमने माई मदर एट 66 और आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये 2 पोएम पढ़े थे। Yes, sir. Yes, sir. हिंदी अनुवाद करना था, जो आपने किया होगा, पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा। Yes, sir. जो हमारी पोएम है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुडा की लिखी हुई कविता है। हर कविता के कवि का नाम आपको याद रखना है क्योंकि थीम में काम आएगा। फ्लेमिंगो वाली सबके पास बुक है ही। ये मैंने जो बोर्ड पे लिख रखा है बेटा, आप सब देखो, ये पोयम पूरी है क्या? अपनी किताब में देख के बताओ देंगे कितनी बाकी रहती है, कितनी बचती है, या पूरी लिख दी मैंने? देखो एक बार, कितने स्टेंजा छोड़े हैं मैंने। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो इसको लिख सकता है पहले। आप लोगों को पता ही नहीं होगा शायद। ये कविता अधूरी है, आधी कविता है ये। आती है। हाँ, बल्कि हमारे जो एन एलिमेंट्री आधी पूरी नहीं है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम और रोड साइड स्टैंड, ये तो 4-5 पार्ट में पढ़ाई जाएगी आपको। ये 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा, एक पार्ट है अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उतना, ताकि आपको समझ में आ जाए। और कोई बच्चा जो ऐसा है जिसकी बुक नहीं परचेज कर पाया, एडमिशन लिया है, जिनके 11th में 11 की बुक चलती थी, तो उनको दिक्कत नहीं हो। बेटा आप सभी अपनी वॉइस म्यूट कर लो, अमर, अनिल, केवाई, निकिता, जो भी है। और एक बात और है, ऐसा कोई बच्चा जिसके पास बुक नहीं है तो एक बार वो बोले कि सर मेरे पास बुक नहीं है। है क्या कोई ऐसा बच्चा? पता ही नहीं है, उस बच्चे को नहीं पता हो मेरे पास किताब है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं, मैं लिखने का मौका आपको दे रहा हूँ। हाँ, पूरी कविता नहीं है, पूरी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। वैसे मैंने अपलोड कर रखी है, उसको आप देख लेना। उसने शेयर भी किया था आपको अभी सुबह, उसमें भी देख लेना। और अभी जो पढ़ाऊंगा वो अधूरी है। अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो मैं उसको टाइम दे रहा हूँ, वो बच्चा लिख ले। अभी सामने बोर्ड पे देख के कॉपी में लिख लो, और कुछ अंडरलाइन कर रहा हूँ उनकी वर्ड मीनिंग लिखना। आप भी अपनी पेंसिल लेकर के उस पर जो है अंडरलाइन कर ले, ये आपको जो इम्पोर्टेंट है लिखना है। ये वर्ड मीनिंग्स है जिसमें आप लिख लो। मैं बोलता जा रहा हूँ। काउंट का मतलब होता है गिनती करना या गिनना। लिखते चलो, पेंसिल से लिख लो। काउंट यानी गिनती करना या गिनना। मेरे से बीच में फिर कोई नहीं पूछेगा जब तक बच्चे भी कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो 60 बच्चे आए हैं, कम से कम 25 बच्चे एब्सेंट है अभी। जब तक क्लास में बच्चे आ जाते हैं। शायद फिजिक्स की क्लास चल रही होगी आपकी, चल रही है क्या? No, sir. नो सर। आज फिजिक्स की क्लास नहीं थी क्या? नो सर। अच्छा, राजेश सर क्लास नहीं T. थी? हाँ. यस सर। आप लोगों को पता ही नहीं है, आधे बच्चे बोलते हैं थी, आधे नहीं बोलते नहीं। तो देखो काउंट का T मतलब, पर वो छोड़ दिए. और स्टिल का मतलब होता है शांत,
चुप, चुप्पी बनाए रखना, शांत रहना, STILL, STILL, शांत। ये जो शब्द है ना, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, वंस मोर, ऑन द फेस, ऑन द अर्थ, ऑफ द अर्थ, यहाँ पर पूरा लिख लो। फेस ऑफ द अर्थ का मतलब होता है धरती पर। फेस ऑफ द अर्थ इसका मतलब होता है धरती पर। फेस ऑफ द अर्थ इसका मतलब होता है धरती पर। फिर आगे लैंग्वेज यानी भाषा। यहाँ कोई हार्ड मीनिंग नहीं है। ये देखो एक्सोटिक मोमेंट, मोमेंट जो होते हैं ना, एक तो होता है देखो MOVEMENT, एक है MOMENT, एक को तो मूवमेंट कहते हैं, एक को मोमेंट कहते हैं। एक है मोमेंट, एक है मूवमेंट। देखो मूवमेंट का मतलब होता है हलचल या आंदोलन, और इसका मतलब होता है पल या क्षण। इसको क्षण भी कहते हैं, पल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला है, और इसका मतलब होता है हलचल करना, आंदोलन करना, हलचल, हलचल। तो हमारे पास है मोमेंट वाला। एक्सोटिक यानी अजीब, मोमेंट यानी पल, अजीब पल। ऐसे आपको देखो क्वाइट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर एक थोड़ी सी लिख करके, QUIET, QUITE। देखो ये भी है जो शब्द है QUIET। क्वाइट का मतलब होता है चुप्पी रखना, शांत रहना। और ये जो QUITE इसका मतलब होता है बिल्कुल। और ये जो QUIT इसका मतलब होता है क्विट यानी छोड़ना। एडिशनल है, बस एक नॉलेज के लिए बताया हूँ आपको। वापस आ जाओ अब। एक्सोटिक मोमेंट, अजीब। रस, रस का मतलब होता है भीड़ भाड़। रस का मतलब होता है बच्चों भीड़ भाड़। इंजन, इंजन का मतलब होता है शोर शराबा, शोरगुल, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला। स्ट्रेंजनेस, इसका मतलब होता है अजीब। ये भी अजनबीपन, यहाँ कर सकते हो, अजनबीपन, अनजानापन, अजनबीपन, अनजानापन। अरे लिख तो रहे हो ना मेरे बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। फिर तो फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा, मछली पकड़ने वाला। फिशरमैन, मछुआरा। बाकी कोल्ड सी का मतलब आपको पता है, कोल्ड एंड ठंडा समुद्र होता है, इसकी जरूरत नहीं है। वेल्स, WHALES, वेल्स का मतलब होता है मछलियां। हार्म, हार्म यानी नुकसान, हार्म वेल्स ऐसे दे रखा है। हार्म यानी नुकसान, वेल्स यानी मछलियां। फिर देखो यहाँ पर आ गया हर्ट हैंड्स। हर्ट, HURT, हैंड्स यानी हाथ। हर्ट का मतलब होता है बच्चों जख्मी, हैंड्स यानी हाथ। जख्मी हाथ, जिन हाथों में जख्म पड़े हुए हैं, घाव पड़े हुए हैं, इनको कहेंगे जख्मी हाथ। फिर आ जाता है अपन प्रिपेयर। तुम क्यों ले जा रही है मरीज की जान? मम्मी मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा बेटा, मेरे पास यहाँ से है। आप वेटिंग रूम में वेट ही करते रहेंगे, फिर ऐड नहीं हो पाओगे क्लास में। कौन बच्चा चिल्लाया था अभी? अरे कौन चिल्लाया था? जो भी चिल्लाया था बदमाश ही होगा, वरना सामने आके बोल देता। वरना तो सामने आके बोल देता कि सर मैं बोली थी, लड़की की आवाज थी। देखो ग्रीन वार्स, ग्रीन वार्स का मतलब होता है हरे युद्ध। आप कहोगे सर हरे युद्ध कौन से होते हैं? जो हरियाली के साथ, वातावरण के साथ जो लड़ाई लड़ते हैं,
कहने का मतलब इसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो ग्रीन वार्स होते हैं, लाइन में समझ में आ जाएगा। विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब जीत, विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, विजेता, विजित। सर्वाइवर्स, लिख रहे हो? हाँ, विक्ट्री जीत, विद नो सर्वाइवर आ जाता है ना, जिसमें जीतने वाला जीवित रहना यानी जीवन यापन करना, सर्वाइवर्स यानी जीवन यापन करने वाला। सर्वाइवर्स का मतलब होता है जीवन यापन करने वाला। उसके बाद पुट ऑन, पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, जैसे कपड़े पुट ऑन करते हैं ऐसे, यहाँ पर है भी कपड़ों के लिए पुट ऑन का मतलब पहनना। और फिर आ रहा है सैड, SHADE, सैड, सैड का मतलब छांव या परछाई, छांव बोल दो यहाँ पर। जैसे कौन सी छांव होगी बताऊंगा, छप्पर वाली छांव होगी यहाँ पर। तो ये हमारी वर्ड मीनिंग है इस पोएम की। एक बार आप सभी बच्चे लिख लें, कोई बच्चा बाद में कनेक्ट हुआ है अंडरलाइन करके पूछ ले, क्योंकि बीच में फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। देख लो एक बार और, वर्ड मीनिंग देखना बहुत जरूरी है किसी भी कविता के अंदर। जो अंडरलाइन किए मैंने उन सभी वर्ड मीनिंग्स को एक बार जो बच्चा नहीं लिखा हो तो मेरे से बोल दे, मैं बता दूंगा। लिखना जरूरी है, उसके बाद ही मैं शुरू करूंगा आपको पढ़ाना। ये कविता के 4 पार्ट हैं, अभी 2 पार्ट या कुछ पार्ट नेक्स्ट क्लास में ही होंगे क्योंकि पूरी नहीं हो पाएगी। इंजन्स का मतलब होता है शोर शराबा, सर्वाइवर्स का मतलब होता है जीवन यापन करने वाला। सर फेस ऑफ द अर्थ का मतलब बताओ। फेस ऑन द अर्थ है धरती पर, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इसका मतलब होता है धरती पर। देखो फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा होता है सामने, तो धरती के सामने तो हम आ ही नहीं सकते, धरती पर हो जाता है, इसलिए बोलते हैं धरती पर। सर हार्म को बताओ। इसका हार्म का हार में नहीं, नुकसान। बेटा सर्वाइवर्स का कितनी बार बता दिया गरिमा, सर्वाइवर्स का मतलब होता है जीवन यापन करने वाला। सर विक्टोरी का मतलब क्या है? विक्ट्री का मतलब होता है जीत, किसी गेम में जीत जाते हैं ना, विजेता, विजित, जीत, जीतना। और देख लो ताकि बीच में आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ समझना ही पड़ेगा। इंजन का मतलब बताया मैंने शोर शराबा, शोरगुल, हल्ला गुल्ला। सर हार्म वेल्स का मतलब क्या होता है? हार्म वेल्स का मतलब होता है मछलियों को नुकसान पहुंचाना, वेल्स यानी मछलियां। एक्जोटिक का मतलब होता है बेटा अजीब, एक्जोटिक मोमेंट, अजीब पल, विशेष पल, विलक्षण पल, ऐसे बोलते हैं, बोलने में अजीब अच्छा लगेगा तो अजीब ही लिखेंगे। स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है अजनबीपन, स्ट्रेंज होता है ना, बड़ा स्ट्रेंज है ये भी, अजीब सा, तो अजनबी होता है वो अजीब होता है, ये भी एक्जोटिक की तरह ही है, पर यहाँ अजनबी लिखेंगे, अजनबीपन। जब सारे बच्चे लिख ले तो मुझे कह देना, मैं पढ़ा दूंगा।
यानी आपने जो मैंने रिकॉर्ड क्लास करी थी उसमें पढ़ा ही नहीं था आपने, है ना? आपको शेयर भी कर दिया, फिर पढ़ना तो चाहिए था सारे बच्चों को, आप पढ़ा करो। ठीक है, लिख लिया तो अच्छी बात है करीमा। मैंने सर लिख लिया। यूट्यूब चैनल के बारे में बता रखा है आपको, आप देखा करो, उसमें कंपोजिशन पार्ट है, एनसीईआरटी की पोएम्स बना दी आपकी। अब देखना तो आपको ही है ना बेटा। चेतना क्या बोल रही समझ में नहीं आया, क्या मैसेज डाला समझ में नहीं आया, चला गया जल्दी मैसेज। पढ़ा दे फिर, शुरू करें अब। ओके देखो, अब आपका ध्यान अपनी बुक में होना चाहिए और कान में जो लीड लगा रखे हो वो ध्यान मेरे को इमेजिन करना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और जिसके पास वैसे स्पीकर से पढ़ रहा है, स्क्रीन पे देख रहा है, तो स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए। ठीक है, देखो, कीपिंग क्वाइट, सबसे पहले इसका मतलब होता है शांति बनाए रखना। तो आप भी शांति बनाए रखो, ध्यान से पढ़ो। लिखी हुई कविता है पाब्लो नेरुडा की, पाब्लो नेरुडा। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूं। नाउ वी विल काउंट टू 12। नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for a second and not move our arms so much. क्या कहता है पोएट, देखो। Now we will count to 12. Now we will count to 12. अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे, 12 तक काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आप कहे सर 12 तक गिनेंगे, क्या अर्थ है? तो हो सकता है 12 का मतलब 12 तक गिनती हो, केवल 12 महीने का समय हो सकता है 12 घंटे का समय हो, है ना? तो कुछ भी पॉइंट की नजरिए से देखेंगे, वो तो थीम में जब आएगी जब। तो नाउ वी विल काउंट 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और फिर हम सभी शांत हो जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे। 12 तक गिनती करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस यानी एक पल के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती पर, एक पल के लिए इस धरती पर चुप हो जाएंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात मत करना। कभी कह रहा है लेट्स नॉट, नहीं बोलेंगे। स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भाषा में भी नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, एक पल के लिए रुक जाएंगे, किसी भाषा में बात नहीं करेंगे, एक पल के लिए रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, और नॉट मूव यानी हिलाना, हलचल करना, और आर्म्स अपने हाथों में, भुजाओं में, और अपने हाथों में भी कोई हलचल नहीं करेंगे, चुपचाप स्थिर होकर के बैठ जाएंगे। अब ये भी तो कोई कामकाज नहीं करेंगे, तो अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे। फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेंजा। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और फिर सभी शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक पल के लिए इस धरती पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, एक पल के लिए रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, और अपने हाथों को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। यस, फर्स्ट स्टेंजा। नाउ यू टू बी रीड आउट, देन आस्क मी। अब आप पढ़ो इसको, फिर पूछो मेरे से। यस, जिसका लाइन कार्ड समझ में आए बोलना। अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको, 20 मिनट का समय अपने पास अभी। तो फर्स्ट स्टेंजा हो गया, बाकी और देखेंगे। हिंदी बनाओ आप इसकी, और एज ए होमवर्क भी आपको हिंदी ही करना है। पढ़ाऊंगा भी 2-3 बार और बताऊंगा, डोंट वरी। आप एक बार इस स्टेंजा की हिंदी बना लो अपनी तरफ से।
नाउ वी विल काउंट 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और सभी शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक पल के लिए इस धरती पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड, एक पल के लिए रुक जाएंगे, एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, और अपने हाथों को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। दैट्स इट। देख लो और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जल्दबाजी नहीं बेटा, देखो आराम से पढ़ लो, फिर अगला स्टेंजा बताऊंगा मैं। देखो फिर दोनों पढ़ना। अगला स्टेंजा थोड़ा सा हार्ड है लेकिन इजी बन जाएगा। देखो, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, जब हम ऐसा करेंगे ना, कभी कहता है ऐसा करने पर क्या होगा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, उस समय वो पल जो होगा बड़ा अजीब पल होगा, जब हम रुक जाएंगे, बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, तो कैसा पल होगा, अजीब होगा, एक्सोटिक होगा, विलक्षण पल होगा। विदाउट रस, जब सभी रुक जाएंगे, लॉकडाउन लगा हुआ है ना, तो सभी रुके हुए हैं, इसमें भी कोई बोलता नहीं है, कहीं पे जाता नहीं है, मतलब पहले की बात है जब बिल्कुल शांत था, वो सिचुएशन है यहाँ पर। देखो आप सभी अच्छे समझना, क्या बोला, हम गिनती करेंगे, रुक जाएंगे, बात नहीं करेंगे, एक पल के लिए किसी कोई कामकाज नहीं करेंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये एक अजीब पल होगा, विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, बिना शोर शराबे के। अब इंजन का मतलब है गाड़ी वगैरह नहीं चलेगी, ट्रेन वगैरह नहीं चलेगी, कोई इंजन नहीं चलेगा, मतलब चाहे वो इंसानी इंजन हो चाहे वो प्राकृतिक इंजन हो, बिल्कुल नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो यानी का मतलब है विदाउट इंजन, बिना शोर शराबे के। वी वुड ऑल बी टूगेदर, हम सब एक साथ होंगे। भाई जब भीड़ भाड़ नहीं होगी, घर में रहेंगे, कोई कामकाज नहीं करेंगे, घर में रहेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, तो उस समय क्या होगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ रहेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, सडन यानी अचानक, जैसे अचानक लॉकडाउन लगा, हम अचानक अपने अपने घरों में रहे, तो इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, इस अजनबीपन में, जो अजनबीपन होगा, स्ट्रेंज रहेंगे, सभी एक दूसरे से अनजान हैं, उस अनजानेपन में क्या होगा, हम पूरे परिवार के साथ एक साथ रहेंगे। फिर से बता रहा हूं, आप समझना पूरी की पूरी लाइन टू लाइन। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती करेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और सभी चुप हो जाएंगे, सभी चुप। कौन बच्चा बोला था अभी? मुझे पता है आप लोग बच्चे, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, आप लोग यार ट्रिक जानता हूँ मैं। कौन बच्चा बोला था, एक बार सामने आया, वो बच्चा किस सर में बोला था? क्या वो मैसेज डाल देगी, सॉरी सर मैं बोला था, स्पीकर ऑन किया था बच्चे ने अभी अभी। कौन बच्चा बोला था? देखो लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग होती रहती है, ये आज की रिकॉर्डिंग आज की नहीं रहेगी, बहुत लंबे समय तक रहेगी, आज के 20 साल के बाद भी तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे ना 12th क्लास में, तब भी ये रिकॉर्डिंग रहेगी, मैं ऐसे बोलता हुआ दिखूंगा, ये पहले बोल देता हूँ मैं। अरे कौन बोला था बच्चा? किशन बोला था क्या? किशन, गलत बात है ना, मैं जब बोल रहा हूँ, मैं इधर ध्यान इसलिए तो नहीं देता, मैं बोर्ड की तरफ नहीं देखता, मैं बोर्ड मेरे सामने भी है, मेरे सामने भी जो है आप लोगों को पढ़ता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद दिख रहा हूँ, यही वजह है बेटा। तो आप लोगों पे कंट्रोल रखने की वजह से मैं बोर्ड पे नहीं देखता। ये सर मैथमेटिक्स वाले हैं, बोर्ड पे पढ़ाते हैं, हाँ आपकी बात मानता हूँ बेटा, गलती एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो ऐसा मत करो, ठीक है, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी चुप हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक पल के लिए इस धरती पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड, एक पल के लिए रुक जाएंगे, एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, और अपने हाथों को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे।
इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये बड़ा अजीब पल होगा। विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, बिना शोर शराबे के। इट वुड बी इट वुड ऑल बी टुगेदर, इसमें वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ रहेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक इस अजनबीपन में हम सभी भाईचारे के साथ एक साथ रहेंगे। अब आप ये स्टेंजा पढ़ो और पूछो मेरे से जो आपको पूछना है, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये देख लो, पहले समझा देता हूं मैं आपको, समझ लो। फिशरमैन, बेटा समझ लो, मत पढ़ो, एक बार देख लो, रिकॉर्ड में देख लेना। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब मछुआरे जो मछलियां पकड़ते हैं ना, वो भी मछलियां नहीं पकड़ेंगे, शहर वाले भी रुक जाएंगे, गांव वाले भी रुक जाएंगे, सभी अपने अपने परिवार के साथ रहेंगे, ऐसा कह रहा है कवि, जो लॉकडाउन में हमने किया है। ऐसा इस कवि के कहने पर देख लो लॉकडाउन हो गया था। मजाक कर रहा हूँ बेटा, सीरियस मत लेना, मतलब बात बता रहा हूँ, मतलब ऐसा सीन हमने को देखने को मिला है। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे ठंडे समुद्र में, कुड नॉट हार्म वेल, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, अपने जख्मी हाथों को देखेगा। जो नमक इकट्ठा करता है लोगों के लिए, हमारे लिए, वो अपने जख्मी हाथों को देखेगा। दोज हु प्रिपेयर, हुए यहाँ पर, हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे लोग जो हरे युद्ध की तैयारी करते हैं। ग्रीन वार यानी हरियाली, पेड़ पौधों काटना, हरियाली को नुकसान पहुंचाना, ऐसे लोग जो उनकी तैयारी करते हैं। उसमें कौन कौन से? वार्स विद गैस, जो वायु युद्ध की तैयारी करते हैं, अजीब गरीब गैस वगैरह छोड़ना। वार्स विद फायर, जो अग्नि युद्ध की तैयारी करते हैं। विक्ट्री, जिसमें वो जीत तो जाता है, मतलब तैयारी करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, लड़ाई झगड़ों में जीत तो होती है किसी की, बट कह रहा है विद नो सर्वाइवर्स, उसमें जीतने वाला भी जिंदा नहीं रहता। यानी हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति जो है, अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचा दिया तो वो खुद भी जिंदा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम सब हमारे नेचर पे डिपेंड है, प्रकृति पे डिपेंड है। इस वजह से क्या है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे लोग जो हरे युद्ध की तैयारी करते हैं। वार्स विद गैस, वायु युद्ध की तैयारी करते हैं। वार्स विद फायर, अग्नि युद्ध की तैयारी करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, उसमें जीत तो हो जाती है पर जीतने वाला भी जिंदा नहीं रहता। तो कवि कहता है वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, सभी साफ सुथरे नए कपड़े पहनो। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने अपने भाइयों के साथ चलो, अपनों के साथ चलो। अपनों भाई, ब्रदर्स लिखा है तो मतलब भाई का हमने स्पेशल नहीं कि बहनें नहीं है, भाई नहीं है, माँ बाप नहीं, नहीं सब है, मतलब अपनों के साथ चलो। कैसे? इन द शेड, एक छांव में, डूइंग नथिंग, बिना कुछ करे, एक छप्पर, एक छत के नीचे सभी एक साथ चलो, एक साथ रहो, बिना कुछ ऐसा करे, बिना लड़ाई झगड़े के, सभी एकता के साथ रहो। अब आप पढ़ लो, जो लाइन समझ में नहीं आएगी मैं समझा दूंगा। अब आपका टर्न है बेटा। सर गैदरिंग का मतलब क्या होता है? ग्रीन वार्स? नहीं सर, गैदरिंग। गैदरिंग इकट्ठा करना बेटा। गैदरिंग साल्ट्स, नमक इकट्ठा कर रहा है ना, गैदरिंग, गैदर टुगेदर बोलते साथ साथ, और गैदरिंग इकट्ठा करना। ठीक है? और कोई बच्चा जिसको डाउट हो? टाइम 5 मिनट का है, क्लास और हो जाएगी, तो देख लो आप लोग। सर फिशरमैन से एक बार और बताओ। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे ठंडे समुद्र में। वुड नॉट, अरे बेटा सुन तो लो दीपक। वुड नॉट हार्म वेल्स, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो मनुष्य जो नमक इकट्ठा कर रहा है। वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, अपने जख्मी हाथों को देखेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे लोग जो हरे युद्ध की तैयारी करते हैं। वार विद गैस, वायु युद्ध की तैयारी। वार विद फायर, अग्नि युद्ध की तैयारी।
विक्ट्री, वो जीत तो जाते हैं विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन जीतने वाला जिंदा वो भी नहीं रहता है। तो फिर स्टेंजा आगे कहता है वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। ये ऐसी लाइन है क्या तुम्हारी किताब में? एक बार देख लो, कुछ करेक्शन थोड़ी है। नो सर यही है। वुड यही पुट है ऑन सर। क्लीन क्लॉथ, नए कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने अपने भाइयों के साथ चलेंगे। इन द शेड, एक छांव में, डूइंग नथिंग, बिना कुछ करे। सब अपने अपने परिवार के साथ वॉक अबाउट रहेंगे, एक जगह रहेंगे, एक साथ रहेंगे, बिना लड़ाई झगड़े के। ओके, और पूछ लो, अभी तो है टाइम। अब बता दूंगा, कोई लाइन समझ में नहीं आएगी तो उसको बता दूंगा, कोई शब्द नहीं आया उसको बता दूंगा। पूछो आप लोग। सर दोज हु से वापस बताओ। दोज, दोज यस हु सर। है। हाँ सर। अच्छा, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, दोज यानी वे लोग, हु प्रिपेयर जो तैयारी करते हैं, प्रिपेयर जानते हो तैयारी करना, ग्रीन वार्स हरियाली को नुकसान पहुंचाने की, यानी कि हरित युद्ध, हरियाली को नुकसान पहुंचाने की तैयारी करते हैं। वार विद फायर, वार विद गैस, जो प्रकृति के साथ लड़ाई करते हैं वायु को छोड़ करके। विद फायर, आग जला करके प्रकृति को नुकसान देते हैं ना, कल कारखानों में आग जलना ऐसा होता है, कई फैक्ट्रियों से गैस का निकलना, तो ये क्या है, ये ग्रीन वार ही तो है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, अब कहते हैं वो जीत तो जाते हैं बट सरवाइव नहीं कर पाते, वो भी जिंदा नहीं रह पाते हैं। सर्वाइव यानी जीवन यापन करना। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, सभी नए कपड़े पहनो। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने अपने भाइयों के साथ चलो। इन द शेड डूइंग नथिंग, बिना कुछ ऐसा करे, एक छांव में, एक छप्पर में, सभी अपने परिवार के साथ रहो। ओके, यस सर। ओके सर। और पूछ लो कोई बच्चा। अभी पूरी नहीं है बेटा पोएम, ये आपको हिंदी अनुवाद तो करना है, लेकिन अभी तक 2 स्टेंजा शायद और होंगे। अभी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर लिख पाया था मैं, इसलिए मैं 2 ही बताया हूँ। नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाएगा आफ्टर टुमारो। ओके, और किसी को पढ़ना हो तो उसमें पढ़ लो, क्लास बनाई हुई है, शेयर किया हुआ होगा। एनसीईआरटी पोएम 3 है अभी तो, अभी टाइम नहीं मिला तो बना नहीं पाया था। सर बोलो। सर आपने ट्रेन एक्सीडेंट पर रिपोर्ट लिखा है कि ना? समझ में नहीं आया, क्या बोल रही है? सर आपने ट्रेन एक्सीडेंट पर रिपोर्ट लिखाई थी ना? एक्सप्लेन। सर वो रिपोर्ट 2-3 बच्चों ने एक साथ आवाज ऑन कर ली, मुझे समझ में नहीं आया। सर वो रिपोर्ट थी ना ट्रेन एक्सीडेंट वाली। ट्रेन सर एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट हाँ अपने में अपलोड कर सर वो दूंगा। यूट्यूब पर है। अगर मेरे वाले चैनल पे नहीं है तो स्कूल वाले चैनल पे आपको मिल जाएगी, ईआरपी के ऊपर अपलोड। मैंने मतलब शायद हो गई होगी, या तो मैं और बता दूंगा आपको, या फिर जो मेहता डिजिटल क्लास पे जा करके भी आप उसमें देख लो, मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या सर थोड़ी मिली नहीं। देखूंगा, देखे मैं शेयर कर दूंगा फिर आपको, वरना कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा आपको, भेज दूंगा क्लास, ठीक है। ओके सर। हाँ सर। तो हो गई पोएम आपकी, देख लो, अभी भी 2 मिनट का समय है, जिसको जो पूछना है पूछ ले। है ना, ठीक है।
ठीक है